नमस्कार सब हमारे भाई और बहनों को, खास करके हमारे ब्रू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को। आज हम ये आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं ये बोलने के लिए कि जो एक YouTube में एक क्लिप आया था उससे कुछ लोगों को परेशानी हुई है, पर ये क्लैरिफाई करने के लिए मैंने एक चिट्ठी भी लिखा था जो हमने YouTube में दिया था। पर इसको देखकर कुछ लोगों ने बोला नहीं, ये झूठा लेटर है, किसी और ने लिखा है। तो वो लेटर मैंने लिखा था, ये भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, जो कि इंग्लिश में है। हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअली में कोई सेंटिमेंट्स किसी का भी हर्ट करने का हमारा इरादा नहीं था, और वो जो सेंटेंस था वो एडिटेड था। उसके पहले में हमारे पहले कुछ स्पीकर्स थे, उन लोगों ने कुछ बात किए थे और वो किसी के अगेंस्ट में नहीं था, और मैं सिर्फ उस सेंटेंस को लेके उस स्पीकर ने जो बोला था उसको हम बोल रहे थे। और उसमें भी जैसे मैंने बोला एडिटिंग होने के कारण ये थोड़ा ख़राब साउंड कर रहा होगा ज़रूर, पर हम एक्चुअली CAB के विरुद्ध बोल रहे थे। जैसे कि आपको पता है CAB तो हमारे इंडिजिनस पीपल के अगेंस्ट है। तो हम ब्रू हो या तिपरासा हो या झुमियाज हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हम उनके फेवर में बोल रहे थे कि CAB तो बांग्लादेश के और बाहर के लोगों के लिए अप्लाई अगर हो जाता है और वो लोग इंडिया में आ जाते हैं, त्रिपुरा में आ जाते हैं, तो उनको ज़मीन मिलेगा। पर हम लोगों के जो इंडिजिनस लोग हैं, जैसे कि ब्रूज है, इंडिजिनस पीपल है, तिपरासास जो झूम करते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको अभी तक ज़मीन नहीं मिला है। और मुझे कहा गया था, वो एक स्पीकर हमसे पहले उन्होंने बताया था कि त्रिपुरा में सिर्फ एक हैंडफुल, बहुत ही कम ब्रूज को सेटल किया गया है। तो एक्चुअली हम ब्रू के फेवर में बोल रहे थे और झुमियास के फेवर में बोल रहे थे कि ये बहुत ख़राब बात है कि हमारे अपने लोग जो हैंडफुल, बहुत कम ब्रू लोग को डॉक्यूमेंट या लैंड मिला गया है और झुमिया को तो कुछ मिले ही नहीं है। वो हर मीटिंग में मैंने ये बोला है। और झुमियास कौन है? ज़्यादातर ये हमारे रियांग परिवार ही हैं और कुछ अदर ट्राइब्स और इंडिजिनस पीपल हु हैव नॉट बीन एबल टू गेट एनी लैंड। इतने सालों बाद वहाँ रहकर फॉरेस्ट एक्ट जो बिल है अभी जुलाई में, अगर वो पास हो जाता है, ये मैंने बार बार बोला है, अगर ये आ जाता है तो बाकी वो हमारे झूमियास को भी ज़मीन छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी उस स्पीच में कि CAB हमारे लिए ख़राब है। ओनली अ फ्यू पीपल हैव बीन गिवन लैंड, जो मुझे कहा गया, पर अभी हम सुनते हैं कि उन लोगों को भी ज़मीन नहीं मिला था। तो अगर ये ऐसा हुआ है तो मुझे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिला है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। पर मेरा यही मतलब था कि हमारे लोगों को ज़मीन नहीं मिल रहा है। हमारे ब्रू लोग जो यहाँ पे इतने सालों से हैं, जो मिज़ोरम से भी आए हों और या त्रिपुरा के भी हैं, और जो झूमियाज है जो त्रिपुरा के हैं, इतने साल बाद उनको ज़मीन तक नहीं मिला है, डॉक्यूमेंट्स तक नहीं मिला है। पर हम लोग BJP IPFT बाहर के लोगों को आकर देना चाहती है। तो एक्चुअली आई वॉज अगेंस्ट द होल थिंग, पर ये ऐसा एडिटिंग हो गया और ये हमारा स्पीच जो था वो थोड़ा सा पार्ट था जो कि हमसे पहले कोई ने स्पीच दिया था, तो इसीलिए ये ख़राब साउंड कर रहा है। और हमारे जो फैमिली है, महाराजाओं का फैमिली है, हम लोगों ने तो रियांग्स लोग को सबसे पहले रिकग्निशन दिया। जो चौधरी का टाइटल है, चीफ्टन्स का जो टाइटल है, ये अभी से नहीं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो से महाराजाओं ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम लोग इतना उनको प्यार करते थे, हमारे समाज में लाकर उनको, उनके साथ रहकर डिसीजन मेकिंग में, ये सब में लाने के लिए, इनके लिए ये जो चौधरी का टाइटल है, राय वगैरह का जो टाइटल है, ये सब हमने अलग अलग रियांग ट्राइब्स को दिया। और आपने देखा भी होगा बहुत बार राजमाता कितने बार प्रोग्राम्स में गई हैं, कितने रियांग फैमिलीज के संग में डांसिंग किया है उन्होंने, क्योंकि हमारे दिल में ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी प्रमोद रियांग जो अभी BJP में है, उसको भी हम ये बोलना चाहते हैं, अगर आप सुन रहे हो प्रमोद, ये आपको भी मालूम है, आपको याद होगा बहुत साल पहले जब आप लोग स्टूडेंट्स थे शिलोंग में, और हम भी यंग थे, ये काफ़ी 10-12 साल पहले की बात है, तो हम लोगों को बोला था त्रिपुरा की तरफ से एक कल्चरल प्रोग्राम करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, प्रमोद को और बाकी जो हमारे रियांग बॉयज़ एंड गर्ल्स है, स्टूडेंट्स थे, उन सबको हमने बुलाया हमारे अपने घर में, त्रिपुरा कासल में, खाना दे के 3-4 दिन तक हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, डांसेस, नाच गाना, कपड़ा लाना, वो सब करके हम लोगों ने बहुत अच्छा से प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया। और जब प्रमोद जीता ये BJP से सीट,
हम उसको मिले, हमने उनको कंग्रेचुलेट भी किया और हमने ये भी बोला चलो हम लोग मिलके अपने कम्युनिटीज़ के लिए काम करेंगे। और ये भी बहुत NGOs है, मनु बाज़ार के तरफ में है, देयर आर मेनी रियंग NGOs, उनको भी आप पूछिए। अभी से नहीं, 8-10 साल से हम उनके साथ में रियंग्स का जो प्रोग्राम्स होता है, आपका डांसेस है, इसको प्रमोट करने के लिए हमने दिल्ली से भी लोगों को, फॉरेनर्स लोगों को भी बुला के हमने पर्सनली सुपरवाइज किया 4-5 प्रोग्राम वहाँ उनके गांव में, कि बाहर से लोग आए, फिर उनके घर में गए वो लोग, फिर वहाँ पे खाना पीना हुआ, डांसेस देखे। ये सब हमने क्यों किया? ताकि हमारी कम्युनिटी इंक्लूडिंग द रियंग्स सब लोग एक साथ मिलके एक हम लोग राइज करें। तो ये आप पूछिए लोगों से। प्रमोद भी अपना दिल में, आप सोचो प्रमोद, हमने कभी आपका विरोध नहीं किया, हमने हमेशा अच्छा ही सोचा है। और ये एक स्टेटमेंट, ये तो एक क्लिपिंग था, एक एडिटेड पार्ट था, वो रॉन्ग टाइम में आ गया। और जैसे हमने बोला, शायद मुझे मिस इन्फॉर्मेशन मिला कि कुछ फैमिलीज को जगह मिली है, तो हम तो सिर्फ यही बोलना चाह रहे थे कि ये बहुत खराब बात है कि डिस्पाइट वी पीपल बीइंग देयर, इंडिजिनस पीपल, हम लोगों को राइट्स नहीं है लैंड के ऊपर। ओनली हैंडफुल ऑफ इवन ब्रूज हैव गॉट लैंड, बाकी बाहर से लोग आके उनको इतना आसानी से मिल जाता है। ये खराब बात है। हमारा ये इरादा था बोलने का। और बाकी जो स्पीकर्स भी थे हमारे पहले, ये लोग भी सब त्रिपुरा के लोग हैं, तिप्रासास हैं, कोई किसी के अगेंस्ट में नहीं है। तो आप ये गलत चीज़ मत सोचिए। आई लव ऑल ऑफ यू, द होल ऑफ अस, आवर फैमिली, ऑल ऑफ अस तिप्रासास, वी आर ऑल लिविंग टुगेदर फॉर सेंचुरीज। हम लोग के अंदर में कोई नफरत नहीं है। जो भी ये सब बोल के थोड़ा डिवाइड करने चाह रहा है, ये बहुत गलत बात है। ये भी एक डिवाइडिंग फैक्टर है। आई एम नॉट अ पोलिटिकल पर्सन टोटली। अभी पॉलिटिक्स में हम आए हैं, इसके पहले तो आई वॉज डूइंग सोशल वर्क, हिस्टोरिकल वर्क एंड थिंग्स टू डू फॉर आवर सोसाइटी, इंक्लूडिंग ऑल द इंडिजिनस ट्राइब्स। तो हमने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। तो ये बोल के हम आपके लिए ये जो लेटर हमने लिखा था यूट्यूब में, ये भी हम पढ़ के आपको बोलेंगे। ये इंग्लिश में है, सो काइंडली प्लीज रिकॉर्ड दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ आवर ब्रू कम्युनिटी इन इंडिया। आई एम टॉकिंग फॉर ऑल आवर ब्रू पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया। इसीलिए सबसे पहले इससे भी आपको पता चलता है CAB तो फॉरेनर्स के लिए है, और हमारे यहाँ पे जो भी बाकी लोग हैं जो इंडिया के हैं, ऑल ऑफ देम हैव अ राइट टू लैंड। तो इससे भी आपको पता चलेगा दैट आई हैड नथिंग अगेंस्ट ब्रूज आइदर फ्रॉम मिजोरम और फ्रॉम एनीवेयर एल्स, बिकॉज दे हैव बिगर राइट्स देन एनीबॉडी एल्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। अदर्स डू नॉट हैव द राइट टू बी हियर। आई एम स्पीकिंग फॉर आवर brothers and sisters, Bru community and all our indigenous people. So, my dear brothers and sisters, I would like to clarify something which has unfortunately gone viral and been misinterpreted on YouTube. Sometimes what we hear and see might not be what is meant to be, and this is what has happened. I'm sorry that the video seems to be indicating something I never meant. It was simply a continuation of what the previous speakers, in fact I mentioned it in the speech, had said, and had nothing to do with our Bru community residing in India. As you know, I was actually talking about CAB, Citizenship Amendment Bill, and its dangers for the indigenous people of Tripura and Northeast India. I was trying to explain that Bangladeshis will rush in and obtain land and other facilities which are actually the rights of our indigenous people. CAB is anti-Northeast and promotes immigration of foreigners on our soil. So I'm talking about foreigners. I'm not talking about our Bru people who are Indians. I'm talking about foreigners, very specifically mentioned here. The Bru or Riang community from Tripura or even Mizoram are not foreigners. Are not foreigners, and so CAB cannot be applied to them anyways. What I actually wanted to say is that our indigenous people, mostly Jhumiyas, have not been given land, and also only a few people who are Brus who came from Mizoram have been only given some land and documents after so many years, whereas people from Bangladesh are coming and getting land easily all the time and very frequently. Unfortunately, like I mentioned earlier, only a part of my sentence or statement was mentioned, and it may have seemed like I'm speaking against the Brus, but I would never do that, as they are not foreigners, and in fact I have been supportive of them and our other northeastern people.
When I spoke about CAB, it was for persons of foreign origin and not Brus, as they are Indians and this bill is not applicable to them. Despite so many years, very few Tiprasas and only a few Brus have got land documents, but Bangladeshis will get it easily now if CAB becomes a law under the BJP, especially in Tripura. Thus, my dear Bru brothers and sisters, please understand that my intention was never to speak against you, since you are not foreigners. And so, I was speaking against CAB and how we indigenous people have fewer rights and land. Settling of Brus is anyways something the centre should resolve, as it's been so many years, instead of passing CAB. In Tripura, the Brus or Riangs have always been an integral part for centuries and been given titles of chiefs by the Maharajas. Why would I ever go against them? Whenever possible, I have tried to highlight their culture and history in my programs whenever I showcase Tripura. I would like to apologize if I have hurt your sentiments, but it was not what I meant. Brus are Indians and have the same rights as all other indigenous and genuine people of the region. I am against CAB and it has no relationship with the Bru community. So please understand that as you are not Bangladeshis, it has nothing to do with your community. My regards, Maharaj Kumari Pragyadev Burma. Thank you.